अब हम रीडिंग करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए काफी जोडिक साइन के अलग अलग टॉपिक पे मैंने रीडिंग कर दी है। आप जोडिक साइन के लिस्ट में जाकर सारे वीडियो आप देख सकते हो। और कैप्रिकॉर्न की ये वाली रीडिंग लव लाइफ के ऊपर है और इसे जनरल रीडिंग के तौर पर लेकर चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसमें बताई गई हर बात आपसे मैच नहीं हो सकती, इसलिए इसे जनरल रीडिंग कहा जाता है। एक बात और, ये टाइम इस रीडिंग है, जब भी इस वीडियो को आप देखते हो, जब भी आपके सामने ये वीडियो आती है, ये आपके लिए उस वक्त तत्काल की रिसेंट वीडियो हो सकती है, आपसे मैच कर जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट जोन में क्रश के लिए, या फिर आप लव लाइफ से अपने लव लाइफ से किसी से भी कनेक्टेड हो जो एक पार्टनर को लेकर होना चाहिए। ठीक है, लव लाइफ मतलब स्पेशल समवन के लिए। सेपरेशन की कंडीशन में जो भी होंगे या फिर लीगल मैटर से जो भी उलझ रहे होंगे, किसी भी तरह से आप रिश्तों में खटपट या फिर डिफरेंट पाथ पर चल भी रहे होंगे, या फिर एक छत में एक घर में रहकर भी आप अलग अलग रहते हो, उसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, और आपकी रीडिंग इसे सिर्फ इंटरटेनमेंट के बेस पे देखना है, आपकी एक्चुअल लाइफ की डेस्टिनी यूनिवर्स तय करती है। आप यूनिवर्स पे होप रखिए अपनी लाइफ को लेकर। हम जो रीडिंग करते हैं वो आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी बता सकती है, आपको स्पिरिचुअल पाथ पे लाने के लिए साधन सुविधा या फिर बहुत सारे तौर तरीके बता सकते हैं। आपके चक्रास को हीलिंग करने के लिए एक मैसेंजर के तौर पर हम आपको गाइड कर सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है। बाकी डिवाइन की डेस्टिनी में आपकी लाइफ किस तरह से होगी वो सिर्फ डिवाइन को पता है। आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, अपने आप को हील करना है और गलत चीजों में नहीं पड़ना है। आपको सकारात्मक ढंग से अपने आप को संभालना है। अपने लोगों को के बीच में आपकी जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको अच्छे से अच्छे कर्म क्रिएट करके चीजों को मतलब एक्शन लेना है, रिएक्ट करना है, एक्ट करना है। कोई भी गलत फैसला नहीं लेना है। कुछ भी होता है थोड़े समय के लिए आप उस बारे में सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, तब आप अच्छे से उसका निर्णय ले पाओगे, अपने विजडम को फॉलो कर पाओगे। इससे क्या होगा, आप गलत चीजों में नहीं पड़ोगे और थोड़ा रुक के ही सही पर धीरे 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 आपकी समस्याएं टलती जाएगी। अपने कर्मा को आप क्लीन कर पाओगे और न्यू साइकिल में पहुंच सकते हो। ठीक है, सबसे अच्छा माध्यम है डिवाइन के करीब जाना, अपने आप को हील करना, स्पिरिचुअल पाथ पर जाना। चलिए शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लव लाइफ। मैं ओरेकल कार्ड से 6 कार्ड निकालूंगी। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करिए। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले जो भी व्यूअर मेरे देख रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, जेंडर मायने नहीं रखते, एनर्जी मायने रखते हैं। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ज़्यादा इल्यूजन में नहीं आइए कि आप मेल हो या फीमेल हो तो आपके साथ ये रीडिंग या ये कार्ड रेजोनेट कर सकती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप एक सोल हो, एक एनर्जी हो। ठीक है, इतनी वैल्यू रखिए, अपने आप की वैल्यू करिए। आप डिवाइन सोल हो, इस तरह से अपने आप को ग्रेटिट्यूड देते रहिए। 6 कार्ड निकालेंगे हम। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करिए, जो भी व्यूअर देख रहे हैं इस वीडियो को, इस रीडिंग को, उनके लिए 6 कार्ड दीजिए ताकि मैं उनकी लव लाइफ को बता सकूं, उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये मैंने निकाली है 6 कार्ड। अभी हम डिस्प्ले करेंगे बारी बारी, फिर टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम में क्या आया है, पैशन। आपके लव लाइफ के बॉटम में पैशन के कार्ड आए हुए हैं। आप तो हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत पैशनेट होकर, बहुत ऊर्जावान होकर एडवेंचर के तौर पर अपने लाइफ को जियोगे, न्यू साइकिल में पहुंचोगे। पहला कार्ड है असिस्टेंस, स्पिरिट गाइड। अभी गाइड की बात कर रहे थे हम। आपके लव लाइफ के पहले कार्ड पे आया है कैप्रिकॉर्न, डिवाइन गाइडेंस, साइन एंड सिंक्रोनिसिटी एंड गाइडेंस। ठीक है, दूसरा कार्ड है स्ट्रेंथ। आपको स्ट्रेंथ बनाकर चलना है, और हो सकता है कुछ लोग चल रहे होंगे स्टेबिलिटी, फ्लो, गो विद द फ्लो में चल रहे हो आप, इसीलिए आपके अंदर पैशन के कार्ड आए थे। ठीक है, सोलमेट एनर्जी। आपके लव लाइफ में बहुत जल्द एक सोलमेट पार्टनर की एंट्री होने वाली है, या फिर कोई कार्मिक होंगे, वो लेसन लेके अपने कार्मिक चीजों को बैलेंस करने के बाद
अवेकन होने के बाद एक सोलमेट की एनर्जी में स्विच करेंगे, फिर आपका क्या होगा, यूनियन होगा। ठीक है, टाइम आउट। डिस्टेंस, काफी डिस्टेंस मेंटेन किया होगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बैलेंस, देखिए बैलेंस अपनी कार्मिक साइकिल को बैलेंस करके एक न्यू साइकिल में एंटर करना, मतलब अपने कर्मा को बैलेंस करने की एनर्जी है। ठीक है, अब हम बारी बारी क्लैरिफाई करते हैं टैरो से, सारे कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। दिख रहा है आपको कार्ड? ठीक है ना। कुछ कार्ड अगर उल्टे होंगे तो मैं इसको सीधा लूंगी, क्योंकि ये आपस से बिखर जाते हैं, मैं वैसे ही रख देती हूँ। ठीक है, स्पिरिट गाइड क्यों है डिवाइन कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लव लाइफ की एनर्जी में स्पिरिट गाइड क्यों है? टावर, देखो टावर आया है। टावर को क्लैरिफाई करे डिवाइन, किस टाइप का टावर। इसीलिए डिस्टेंस मेंटेन हुआ आप दोनों के बीच में, टाइम आउट हो चुका था। हो सकता है आप कार्मिक चीजों में पड़ गए होंगे। ठीक है, कुछ चीजें बैलेंस करने का, जो कर्मा बैलेंस करने की बात हो रही थी, हो सकता है टावर क्लैरिफाई करते हैं किस चीजों में। पेज की एनर्जी में थी। ठीक है, दोनों में से कोई एक इंसान पेज की एनर्जी में था, इसीलिए टावर आया। इस पेज की एनर्जी में कैसा होता है, इनमेच्योर, मैच्योरिटी नहीं होती है, और गलतियां बहुत करते हैं इस तरह के नेचर वाले इंसान, पेज वाले। होता तो लव लाइफ को लेकर हो, लेकिन उसको जहां लगता है कि मैं चीजों में अपने आप को हैप्पी रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, हर किसी के साथ वो ऑफर करता चलता फिरता है, करती फिरती है कि मैं अपने हिसाब से, मुझे जहाँ खुशियां मिल रही है मैं वहीं, मतलब एक तरह से मैं बोलूं अजीब सा सवाल, अजीब सा लैंग्वेज है, बिना पेंदी का लूटा, जहाँ पाया उधर लुढ़क गया या लुढ़क गई, वैसा। सोलमेट एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ कप, देखिए असली मकसद 9 ऑफ कप है सोलमेट की एनर्जी। हो सकता है आपके लाइफ में एक ऐसा पार्टनर था जो पेज की एनर्जी में था, लेकिन उनसे आपकी लॉन्ग टाइम तक लव लाइफ टिक नहीं पाई, और आप उनकी गलतियों के चक्कर में, हो सकता है कि गलतियां गर्ल्स भी की होंगी या फिर बॉयज भी किए होंगे, दोनों में से आप अपने जेंडर के हिसाब से ले लीजिए। ठीक है, लेकिन हमको कैच करना है एनर्जी। आप अपने आप को जेंडर के हिसाब से लेना चाहते हो, जेंडर के हिसाब से ले लीजिए। आप अब सोचते हो कि आप एनर्जी हो, ठीक है, एक सोल हो, तो आपको उसके हिसाब से लेना है, अगर आपके हायर सेल्फ ज्यादा ग्रो हो गए होंगे तो। ठीक है, फिर आपके लाइफ में ब्रेकअप की कंडीशन हुई, टावर का मतलब होता है ना एंडिंग हो गई, उस इंसान से आपका रिश्ता खत्म हो चुका। लेकिन खत्म होने के बाद आपके लाइफ में जो इंसान आएगा, जो आपको कंप्लीट फील कराएगा, वो है सोलमेट। यूनियन होना हो सकता है, पेज की एनर्जी में जो इंसान था उससे आपकी यूनियन हो सकती है। यूनियन तभी हो, या फिर अलग अलग जगह पर आप दोनों रहते होंगे, अचानक आप दोनों पहली बार मिलते हो, एक दूसरे को देखकर महसूस करते हो, अट्रैक्शन फील करते हो, अंदर ही अंदर आपको लगता है कि मैं पहले भी इससे कहीं मिल चुकी हूँ, ऐसा क्यों लगता है, अपनापन जैसा क्यों लग रहा है, लग रही है, बार बार खींचा क्यों चला जा रहा हूँ, ऐसा क्यों लगता है मैं पहले भी देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ। ऐसी चीजें फील अगर होती है, समझो कि वो आपका सोल टू सोल कनेक्शन हो सकता है, बार बार उनकी मेमोरी आती है। अगर आप पहली बार क्यों ना मिल रहे हो, आपको लगता है कि मैं बहुत पहले भी मिल चुका हूँ, हम एक दूसरे को जानते हैं, इस तरह की चीजें आपके मन में, दिल में या सपनों में या सोते हो कहीं पे भी एनी टाइम उनका ख्याल आपके दिमाग में चल रहा है, मतलब समझ जाओ कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका उनसे है। ठीक है, इसीलिए कार्मिक पर्सन अचानक लव लाइफ में रिश्तों में पड़ जाते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा लंबा रिश्ता नहीं चलता, इसलिए वो किसी न किसी तरह से कार्मिक चीजें करके आपकी लाइफ से हट जाते हैं। फिर आपका जिससे लिखा है भाग्य, जिससे आपकी, जो भगवान बनाते हैं ना हर किसी की जोड़ियां, उस तरह से होता है, पहले वाले से इसलिए टूटा ताकि आप अपने रियल जो पार्टनर है, रियल सोल टू सोल कनेक्शन से मिल सको। क्योंकि जो भी पर्सन आपके लाइफ में होते हैं जिनसे आपका सेपरेशन हो जाता है, वो आपके भाग्य में नहीं था, वो सिर्फ आपको कर्मा बैलेंस करने आया था या आई थी, सिर्फ कार्मिक हिस्सेदारी थी उनकी, इसलिए आपके लाइफ में तब तक थे जब तक उनकी कार्मिक चीजें पूरी नहीं हो जाती, या आपकी कार्मिक चीजें। ठीक है, फिर आप अपने डिवाइन पार्टनर से टकराते हो। ठीक है, आपके कंडीशन में ऐसा है कि आप सोलमेट एनर्जी में हो, सोल टू सोल आपका कनेक्शन हो सकता है। स्ट्रेंथ क्यों है?
हर्मिट आपको स्ट्रांग, जैसे कि आपको अगर पेन नहीं मिलता, अगर टावर वाली कंडीशन नहीं होती, फिर आप कभी भी हर्मिट मोड में नहीं जा सकते थे। ठीक है, आप हर्मिट मोड में गए, अपने आप को पहचाने, अपने रिश्ते को पहचानते हो, अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाते हो ताकि आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ। तभी आपकी लाइफ में क्या आया, सन आए, ब्राइटनेस आई और ग्रोथ आई। इसमें क्या लिखा हुआ है, हर्मिट मोड कैसा होता है, अपने आप को पहले चेक करता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, सोल सर्चिंग, इंट्रोस्पेक्शन, completion, wisdom tools, seeking independence, being alone, inner guidance, meditation, इस तरह की चीजों में वो पढ़ता है या पढ़ जाती है ताकि अपने सोल को सर्च कर पाए। फिर उसके अंदर में जो हीलिंग, जो अवेकन होगी, जो थर्ड अवेकनिंग होगी, थर्ड आई अवेकनिंग होती है, जैसे हम डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं ना, हायर फ्रीक्वेंसी होगी, तभी थर्ड आई अवेकन होती है। हर किसी की थर्ड आई अवेकन नहीं होती, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इसको करने में। फिर आपके लाइफ में जो ग्रोथ आएगी वो फिर आपके लाइफ में, अगर आप हार्ट ब्रेक हुए होगे, ज्यादातर आप इमोशनल चीजों से ब्रेक डाउन हुए हो, तो आपको एक सोलमेट से मिलाया जाएगा जो आपके लिए डिवाइन ने बना कर रखा है। उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है या फिर आप मिल चुके होगे। डिस्टेंस क्यों है, सेवन ऑफ कप, देखिए बहुत आपने समय दिया है अपने आप को, आप काफी समय तक बहुत लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, और इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको किसी पे भरोसा नहीं था, आपका विश्वास टूट चुका था, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते थे, विकल्प थे, लेकिन आप फिर भी नहीं जाना चाहते थे क्योंकि आपका विश्वास टूट चुका था। इसीलिए आप हर्मिट मोड में रहना ही पसंद करते थे, इसीलिए आपको अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपको सोलमेट मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सेवन ऑफ कप में, अपॉर्चुनिटी विश फुलफिल थिंकिंग चॉइस इल्यूजन सर्चिंग फॉर पर्पस एंड ड्रीमिंग। ठीक है, स्टेबिलिटी क्यों है, स्टेबिलिटी, किंग ऑफ पेंटिकल, देखिए आपके लाइफ में जो भी इंसान आएगा वो बहुत मैच्योर होगा, सोल टू सोल कनेक्शन तो है, लेकिन वो इतना समझदार, मैच्योर या समझदार होगी, वो बॉयज होंगे तो उनकी जो पार्टनर होंगी, जो उनके सोलमेट हो सकते हैं, वो काफी अबंडेंस होगी, आपके लायक होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, हर तरह से वो मैच्योर होंगी, जैसे आप चाहते थे उस तरह से होंगी। अगर गर्ल्स देख रही हैं तो उनके पार्टनर ऐसे होंगे जो लॉन्ग टाइम तक इस रिश्ते को मजबूती के साथ चला सके, किसी भी तरह की वो खामियां नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये सोलमेट की एनर्जी में ये पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करने वाले होंगे। इस तरह की ग्रोथ, इस तरह के सोलमेट आपके लाइफ में आ सकते हैं। देखिए बॉटम में क्या है, द मैजिशियन, आपने जो हीलिंग किया है हर्मिट मोड में जाकर, और जो जिस तरह से यूनियन होगा, कहीं ना कहीं आपने उस तरह के सोलमेट को मैनिफेस्ट किया है, इसलिए डिवाइन की तरफ से आपको सोलमेट दिए जा रहे हैं। ठीक है, कर्मा में टू ऑफ पेंटिकल है, आप काफी समय तक जगल कर रहे थे अपनी लाइफ को और आने वाले जितने भी कैरेक्टर थे उनको लेकर, कि क्या आपके लिए कोई बना है, क्या आप अकेले रह जाओगे, क्या मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, क्या मेरी लव लाइफ सक्सेस क्यों नहीं होती, मैं क्यों जगलिंग करती रहती हूँ या करता रहता हूँ, मल्टीपल प्रियोरिटीज, न्यूज टाइम मैनेजमेंट, जगलिंग, एडेप्टेबिलिटी, बैलेंसिंग डिसीजन, विनिंग ऑप्शन, बहुत सारी चीजें, ऑप्शन जगल तभी कर रहा था ना। पहले तो सेवन ऑफ कप में आप इल्यूजन में पड़े थे, बॉटम में फोर ऑफ कप, वही बोल रही हूँ, आपको लग रहा है क्या मेरी लाइफ में कोई बना है, क्या मुझे कभी कोई प्यार करेगा, क्या मुझे कोई ऑफर करेगा, क्या मैं मुझे किसी के पास जाना चाहिए, आपको भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, विश्वास डगमगा चुका था, टूट गया था। लेकिन ओरेकल कार्ड के बॉटम को देखा जाए तो इसमें पैशन है, न्यू स्टार्ट, अट्रैक्शन, क्रिएशन, डिजायर, न्यू वेंचर और जॉब एक्शन, और इसमें है आपको ऑफर मिलेंगे किसके तरफ से, आपके सोलमेट की तरफ से। कैसा सोलमेट, जो किंग ऑफ पेंटिकल की तरह हो। आप खुद देखो, एक किंग ऑफ पेंटिकल जो आपके लाइफ में एंटर करेगा या एंटर कर चुका होगा, या उसके साथ आप लाइफ स्टार्ट कर चुके हैं, और पहले वाला ब्रेक थ्रू या पहले जिस टाइप की मेंटेलिटी थी वो पेज में था, और अब जो साइकिल चल रही है वो किंग में, कितनी तब्दीली हो चुकी है इस लव लाइफ में। टावर आना कोई इत्तेफाक नहीं होता, कुछ ना कुछ बदलता जरूर है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होता जरूर है। अपने हायर सेल्फ को, अपने हायर फ्रिक्वेंसी को आप हाई करके अगर सोचोगे तो कोई भी चीज बुरी नहीं होती, हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि
डिवाइन की दुनिया में रहने वाले लोग ही उनको समझ पाते हैं। हम धरती पर रहते हैं, हमको हर चीज़ अजीब लगता है, इसलिए हम घबरा जाते हैं। क्योंकि हम क्या है ना, डिवाइन से डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हैं, हम कभी उनसे कनेक्ट होते नहीं, इसलिए हमको सब चीज़ नया लगता है और परेशान हो जाते हैं। कैप्रिकॉर्न, जो भी डाउट होगी आप मुझे इस वीडियो के कमेंट के नीचे मैसेज कर सकते हो, सवाल कर सकते हो, या फिर इस रीडिंग के लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हो। ठीक है, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, मेरा काम है रीडिंग डालना। ये कार्ड जो भी आपको मिले हैं ना, इन दोनों से, वो डिवाइन ने दिए हैं, इसलिए डिवाइन को थैंक यू बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा। ओके कैप्रिकॉर्न, मकर राशि।